नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने छत्तीसगढ़ के हर गांव, हर घर, हर जेब को झकझोर कर रख दिया है। बिजली का बिल या कहें कि बिजली बिल का बोझ। एक समय था जब जनता को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब शिकायत है कि मीटर तो वही है पर बिल 3 गुना बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार की नीतियां बदली या जनता के साथ कोई गलती हो रही है? क्या बिजली अब सेवा नहीं सामान बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता के धैर्य की कोई सीमा है? आज इस मंच पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज के वो चेहरे हैं जो इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस से हैं हमारे साथ आकाश कनौजिया जी, प्रदेश महासचिव NSUI। कांग्रेस से ही हमारे साथ हैं सुरेंद्र वाघमरे, NSUI दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं रजत पांडे, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दुर्ग। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से हमारे साथ उपस्थित हैं अरुण गंधर्व, प्रदेश महासचिव जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। आप सभी का 7 टीवी भारत के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जोहार छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। जय जोहार। आज का मकसद किसी पार्टी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही है। आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट। बिजली का बिल बोझ या किसकी गलती? जवाब कौन देगा? सबसे पहले सवाल मैं करना चाहूंगा आकाश कनौजिया जी से, क्योंकि ये कांग्रेस से हैं। आकाश जी, जनता पूछ रही है आखिर हर महीने बिजली का बिल क्यों बढ़ता जा रहा है, जबकि उपयोग तो पहले जैसा ही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा एवं उनके मंत्रिमंडल जी द्वारा जनता के हित को देखते हुए बिजली बिल राहत की योजना चलाई गई थी, जिससे समस्त प्रदेशवासियों को एवं किसानों को एवं अन्य लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा था, जिसके कारण बिजली बिल में जब कमी आती थी तो परिवार के अन्य लोग एवं अन्य जो कार्य होते थे उनकी समृद्धि में वो पैसे काम आते थे, अन्य तरीकों से काम आते थे। किंतु आज जब से भाजपा में छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने बिजली बिल हाफ योजना को हटा दिया है, बिजली दरों को बढ़ा दिया है, जो कि जनता के साथ छलावा है। इन्होंने कहीं भी अपने घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा था कि हम बिजली बिल हाफ योजना को हटा देंगे, बिजली दरों को बढ़ाएंगे। तो सीधा सीधा ये जनता के साथ छल किया गया है छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, एवं आने वाले समय में इसका जवाब यहाँ की जो भाजपा है, छत्तीसगढ़ की भाजपा है, तो जरूर जनता के द्वारा मिलेगा। ओके, अगला सवाल मेरा रहेगा अरुण गंधर्व जी से। क्या आपकी संस्था ने किसी गांव या वार्ड में बिजली का तुलनात्मक अध्ययन किया है? जो अभी बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है, आपको कहीं से मिला ऐसा? ये हम लोग लगातार अभी जनता के बीच में ही है और ये जो पीड़ा है कि विगत कुछ महीनों से जो बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो घटिया नीति है उसकी वजह से हमने इसका तुलनात्मक अध्ययन किया और इसमें हमने ये पाया कि इनके जो घटिया कर्म है जो आज जनता के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, इसमें जो पहले की स्थिति थी आम जनता की, आज वो कहीं न कहीं मर रहे हैं, पिस रहे हैं और जनता के बीच में इस बात का भारी आक्रोश है। ओके, रजत पांडे जी, क्या सरकार के पास कोई जवाब है कि गरीबों के घर का बिल फैक्ट्री जितना क्यों आ रहा है? सर नमस्कार। सर मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से लोगों को बिजली की इतनी हालत खराब है कि किसी के घर की बिजली बिल आती है 2500, मनमाने बिजली बिल 2500, 4000, 6000, 5000, 3000। और पहले सरकार ने बोला था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है जो पुराने नियम वो लागू रहेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें भी छलावा किया। पहले उन्होंने बिल को हाफ से 200 यूनिट लाया, 200 यूनिट लाया, 100 यूनिट के बाद उन्होंने 0 कर दिया। तो सरकार की कहीं भी ये नियत नहीं है कि आम जनता को उसकी राहत मिले। सरकार से पूंजीपतियों की सरकार है और ये पूंजीपतियों को ही फायदा देती है। तो मेरे ख्याल से ये सरकार जो अभी है छत्तीसगढ़ में, ये बहुत जल्द
चले जाएगी अगर अगले चुनाव में ये वापस नहीं आने वाली। सिर्फ बिजली बिल के कारण? सिर्फ बिजली बिल के कारण? बिजली बिल तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। बिजली बिल, क्योंकि हर एक गरीब से गरीब फैमिली को बिजली बिल देना है, और आप जो राहत पिछले गवर्नमेंट ने किया था, वो राहत को भी आपने पूरी तरह खत्म कर दिया है। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली स्टेट है, हमारे यहाँ बिजली बनती है, हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली होती है, हम दूसरे राज्यों को बिजली बेचते हैं। हमारे दिल्ली में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ से बिजली खरीद के वहां पर फ्री दे देते हैं। यहाँ तो बिजली बनती है, तो यहाँ बिजली फ्री क्यों नहीं है? मैं तो हाफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोलता बिजली यहाँ फ्री होनी चाहिए। ओके सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो अभी बिजली बिल बढ़ा हुआ है, क्या उसके पीछे बिजली कंपनियां मीटर के नाम पे जनता से लूट कर रही हैं? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? जी सर, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि प्रदेश में जैसी भाजपा की सरकार आई है, स्मार्ट मीटर लगना चालू हो गया। यहाँ लोग तो स्मार्ट बन नहीं पा रहे, लेकिन उनके कारण लोगों के स्मार्टनेस चले जा रहा है, उनकी खुशियां खत्म हो जा रही। दिवाली के दिन मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि झालर क्यों नहीं लगा रहे, तो उन्होंने ये बोला कि भाई बिजली बिल इतना ज्यादा आ रहा है, हम कैसे झालर लगाए। पहले इतने झालर लगा करते थे घर में, इस बार की दिवाली में मुझे अपने घर के आसपास कहीं भी झालर लगते नहीं दिखा। जो भी अभी स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल हो रहा है, वो अडानी की कंपनी है। तो ये सरकार सीधा सीधा उसे फायदा पहुंचाना चाहती है कि बिजली बिल अगर ज्यादा आ रहा है तो भी अडानी की कंपनी को जा रहा है, और बिजली बिल अगर हम सोलर पैनल लगाते तो भी अडानी को फायदा आ रहा है। तो सीधे सीधा लोगों को ये परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ओके आकाश कनौजिया जी, जनता का कहना है कि शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है, इस बात से आप सहमत हैं? वो मैं इस बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। आप देखेंगे कि लगातार जो बिजली की खपत की लोगों को आदत पड़ चुकी थी बिजली का यूज करने का, अपनी समृद्धि का, अपने कार्यशैली में, पर जब से बिजली की दरें बढ़ी हैं एवं हाफ बिजली बिल योजना को हटाया गया, तब से आप देखेंगे लोगों के मतलब सामाजिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर एवं जो घर परिवार सदस्य है उनके कंधों पर बोझ बढ़ा है, और हर तरीके से जनता त्रस्त है। क्योंकि हर जो बिजली का जो मुद्दा है वह छत्तीसगढ़ के हर घर परिवार एवं हर व्यक्तिगत तौर पर हर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप देखेंगे कभी भी किसी घर को सामान्य वर्ग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, इनके घर में हर किसी चीज का बजट निर्धारित होता है, तो उसी प्रकार बिजली बिल का भी बजट निर्धारित होता है। किंतु जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है और इनका सीधा से एक ही फंडा रहा है कि इनको अपने पिताजी, भाजपा के जो पिताजी अडानी जी, उनको बिजली प्रदान करना है, यहाँ के संसाधन प्रदान करना है, कुल मिला के आम जनता को त्रस्त करके इनको अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। उसी क्रम में ये लगातार कार्य कर रहे हैं, वरना छत्तीसगढ़ में कोई जरूरत नहीं थी इतनी बिजली का उत्पादन होता है। आप बिजली बिल योजना में भी कांग्रेस ने भी यहाँ पे सरकार चला के दिखाई थी, एवं किसान एवं समस्त वर्गों का इसमें आर्थिक तौर पर उन्नति भी हुई थी। इवन कोरोना काल में आप देखेंगे तब भी छत्तीसगढ़ लगातार तरक्की कर रहा था। किंतु इसके पश्चात जब से इन्होंने आई है सरकार, ये तो यहाँ पे सरकार कौन चला रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। चार्टर पायलट प्लेन उड़ा रहे हैं छत्तीसगढ़, मान लीजिए एक अगर प्लेन है तो उसके चार पायलट है। आप देखेंगे कई मंत्री हैं जो अपने मुख्यमंत्री का कहने लगा रहे हैं, कई मंत्री जो अपना अकेला लगा रहे हैं, कोई अपने केंद्रीय नेतृत्व का मेहनत पोस्टर में चैन लगा है। तो कुल मिला के यहाँ पे बंदर बाट चल रहा है, जो जितना लूट खसोट मचा सकता है उसको उतनी भाजपा में इज्जत सम्मान प्राप्त हो रहा है। आप देखेंगे, वरना जनता से जुड़ा मुद्दा आप किसी भी तौर पे देखेंगे जहाँ पे सरकार को जनता के लिए कार्य करना चाहिए, यहाँ पे लगातार टच करना काम करिए। मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा और बातें आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप देखेंगे लगातार छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। आप देखेंगे लगातार पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, मालवाहक गाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है, जबकि सर्वप्रथम हमारा कार्य है जनता की सेवा करना, सरकार का काम है जनता का। पर इनको सिर्फ जो कुछ उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रही है, उसी क्रम में बिजली भी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनाई जा रही है और जनता के जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। ओके, मेरा अगला सवाल रहेगा अरुण गंधर्व जी से कि अरुण जी, ये जो बिजली का बिल बढ़ रहा है, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि बिजली विभाग में भी भ्रष्टाचार है? इसकी वजह से भी बिजली का बिल बढ़ सकता है? निश्चित तौर पे ये भ्रष्टाचार तो है,
लेकिन भ्रष्टाचार से ऊपर भी ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मामला है। जैसे कि मेरे मित्र आकाश भाई ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। उनकी भी सरकार में जनता के साथ कितना बड़ा छलावा हो रहा है सारी जनता जानती है। इसलिए बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी हमेशा कहती है कि भाजपा और कांग्रेस आई तोड़ मसोड़ आई। आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में सब चीज है, कोयला है, पानी है और सारे संसाधन है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ को आज महंगी बिजली मिल रही है। इसकी शुरुआत किसने की? इन अडानियों को यहाँ लाया किसने? आप देखिए कि हमारा मध्य भारत का जो फेफड़ा है, जिसको मध्य भारत को फेफड़े के नाम से जानते हैं, हमारा हसदेव जंगल को इन्हीं के शासन काल में काटने का आरंभ हुआ। किसने लाया अडानियों को? उद्योगपतियों ने बढ़ावा किसने लिया? यदि आप छत्तीसगढ़ महातारी पर छत्तीसगढ़ की जनता की बात करते हैं तो अडानियों को यहाँ पर आश्रय और एंट्री किसने ली? ये आपकी सरकार ने ली, जिसका फायदा बाद में आपकी सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। जो जानते हैं कि जनता या तो कांग्रेस को चुनेगी या भाजपा को चुनेगी, दोनों में से इनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए दोनों पार्टियां मिलकर जनता का खून चूस रही है। और रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार विभाग में तो है ही, साथ ही शासन में भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि इनको अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना है। ऐसा तो चाहिए ना, जनता अपने जेब से पैसा कहां से लेती है इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको पैसा चाहिए ताकि उनको चुनावों में बनने हो, ताकि उनके आकाओं को खुश किया जा सके। जनता जाए भाड़ में, ये तो अपना मस्त रहते। ओके, देखिए माननीय अरुण गंधर्व जी, आपका जो कहना था आदरणीय कि कांग्रेस की सरकार में हसदेव कटने का अडानी को हम देखा है। आपको मैं बता दूं, हसदेव, पहली बात आपकी जानकारी का थोड़ा अभाव है। जो अडानी को जो हसदेव जंगल काटने का प्रोजेक्ट मिला था वो सेंट्रल का प्रोजेक्ट था। सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है आपको बहुत अच्छे पता है, पिछले कई दशकों से जहाँ पे जो गवर्नमेंट है। इसके अलावा जब वो चीजें आई थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसमें स्टे लगा था। आपको ये भी जानकारी होगी कि कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हसदेव जंगल कटने का स्टे लगा था। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे कांग्रेस ने अडानी का विरोध भी किया था, किंतु जब केंद्र का कोई अगर आपके राज्य में हस्तक्षेप होता है, उनके भी नियंत्रण में कई चीजें होती है। मैं आदरणीय आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप पूरी जानकारी देखिए कि कोई कांग्रेस ने उनको ला के नहीं दे दिया, कांग्रेस ने स्टे लगाया था एवं कांग्रेस ने वो जंगल कटने पर रोक लगाई थी। आप थोड़ा इसके बारे में पता कीजिए। तो मेरा अगला सवाल रहेगा NSUI के सुरेंद्र वाघमरे जी से। जी सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के शासन में मीटर रीडिंग और बिलिंग पारदर्शिता से बेहतर थी या आज बेहतर है? जो बिलिंग की पारदर्शिता थी जब आप लोगों का टाइम था, आप लोग इससे पहले शासन में थे, तो कौन सा सिस्टम अच्छा था? आप लोगों ने पारदर्शिता दिखाई या बीजेपी ज्यादा पारदर्शी है आप लोगों से? आपको क्या लगता है? सर देखिए, हमारे समय में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तत्काल में CSERC में सब बैठक बुलाई गई थी और उस टाइम पात्रता एकदम सामने था, क्योंकि उनको हाफ बिजली बिल योजना का लागू करना था और जनता को जब फायदा होगा हम उसी को पारदर्शिता मानेंगे। अभी तो जनता को फायदा हो नहीं रहा है और न लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या स्मार्ट मीटर लगा है, क्या उसमें हो रहा है, इतना डबल ट्रिपल पैसा कितना बढ़ रहा है। मैं जनता को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतना यानी कि बिजली बिल कैसे आ रहा है। ओके, तो क्या आपके क्षेत्र में बिजली के बिल को लेकर जनता से आपको कुछ शिकायतें मिली हैं? जी सर, हम तो प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हर एक बिजली विभाग में जाके हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, समस्त जनता, उसमें तो लोग घर से निकल के आए हैं कि ये गलत चीज है। यानी कि लोग आज विरोध कर रहे हैं, रो रहे हैं लोग कि हम गलती कर दिए भारतीय जनता पार्टी के वोट देके। ओके ओके, चलिए अब हम रजत पांडे की तरफ चलते हैं। रजत जी, जैसा कि आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से बात किया और आपने बोला कि हम तो दिल्ली में बिजली फ्री देते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजली पूरी तरह से फ्री हो जानी चाहिए। तो जनता पूछ रही है कि जब दिल्ली में फ्री बिजली संभव है तो छत्तीसगढ़ में अगर संभव है तो कैसे है? किस आधार पर आप ऐसा बोल रहे हैं?
सर मैं सबसे पहले आकाश भाई, जो हमारे बड़े भाई हैं आकाश भाई, उन्होंने बोला कि हमने सुरेंद्र भाई ने, आकाश भाई ने से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अब विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, आप अब अभी विपक्ष में सबसे ताकतवर हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया है अभी तक कि जिससे सरकार उस बिजली हाफ करने के लिए विचार करे। हमारा भी बहुत बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन था आम आदमी पार्टी का, जो हमने किया अभी 4 तारीख को, और हमने इतने बड़े आंदोलन किए जो अभी हमें सरकार में नहीं है, हमारा एक विधायक नहीं है, उसका हमने इतना बड़ा आंदोलन किया है और सरकार आज मजबूर हो गई है कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए विचार करे। तो मैं आकाश भाई से बोलना चाहता हूँ, आप ऐसी ताकत क्यों नहीं लगा पा रहे कि वो जनता तक पहुंचे और सरकार भी मजबूर हो जाए कि ये यूनिट जो 200 यूनिट बिजली फ्री चल रही थी वो फ्री मिले। देखिए भाई रजत पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को नहीं पता कि आप कैसे मेरे को, मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ कि समझदार एवं योग्य लीडर है, किंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैद जी के नेतृत्व में, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के नेतृत्व में, NSY के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के नेतृत्व में हर एक जिले, हर एक बिजली ऑफिस में प्रदर्शन किया है। आप मुझे सिर्फ छत्तीसगढ़ के जिले का नाम बताइए, आप मेरे को बिजली ऑफिस का नाम बताइए, मैं आपको वहाँ पे कौन सा प्रदर्शन हुआ, किस लेवल का प्रदर्शन हुआ, मैं आपको उसकी जानकारी इस चैनल में ओपनली दे रहा हूँ कि आपको प्रदान कर दूंगा। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि यह सरकार है ना, ये आंख बंद करके चल रही है, ये मधुमस्त हाथी की तरह चल रही है, इन्हें किसी लोगों से मतलब नहीं है। अभी आप देखेंगे दुर्ग में भी परसों DED के कई अभ्यर्थी थे जो सरगुजा जिले के बस्तर तक के अभ्यर्थी गुरु शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए थे, पर किंतु वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियां मार के खदेड़ दिया गया। तो इसमें कांग्रेस अपना रोल, जो इसका विपक्ष का रोल है, बहुत अच्छे तौर पर निभा रही है, एकदम योग्य तौर पर निभा रही है। हर कॉलम को जो एक विपक्ष का ईमानदार एवं नैतिक विपक्ष का जो कर्तव्य होना चाहिए वह पूरा कांग्रेस पार्टी निभा रही है। आपको मेरे हिसाब से शायद जानकारी का अभाव हो सकता है, आपके अनुसार उतना पावरफुल प्रदर्शन नहीं हुआ, पर मैं आपको बता रहा हूँ हर जिले, हर बिजली ऑफिस में प्रदर्शन हुआ है। आप जिले का नाम बोलिए, बिजली ऑफिस का नाम बोलिए, मैं आपको उसकी जानकारी प्रदान करने में सक्षम हूँ। आकाश भाई, मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ, आपने ऐसा क्या प्रदर्शन किया कि सरकार की आंखों में या फिर जू तक नहीं रेंग रही है? सरकार के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, सरकार तक आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। अगर सरकार तक आवाज पहुंच रही है, सरकार तक आवाज हमने किया आंदोलन, मैं रिजल्ट की बात कर। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ पांडे जी, आप एक अपन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने से पहले एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य घर परिवार से आते हैं। आपके घर में, मेरे घर में, सुरेंद्र भाई के घर में, शायद पत्रकार महोदय के भी घर में बिजली बिल हाफ की योजना जब हटी, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल व्यक्ति का बता रहा हूँ, बिजली बिल योजना जब हटी, हाफ योजना, तो हर के परिवार में दिक्कत हुई। हर के परिवार में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, जवाहर पार्टी, किसी ने सब नहीं सोचा, सबने विरोध दर्ज किया कि भाई आप बिजली बिल योजना क्यों बंद हुई। पर यह जब जनता की, सामान्य जनता की आवाज उनके कानों में नहीं, जब जुए नहीं रंगा पाई, तो आप मत सोचिए कि लोग अपने सत्ता के नशे में मदमस्त होकर चल रहे हैं। गंधर्व, आपकी संस्था ने कई बार सामाजिक आंदोलन के जरिए जनता की आवाज उठाई है। क्या बिजली बिल को लेकर आपकी संस्था ने कोई स्वतंत्र अध्ययन किया या फिर जन सुनवाई की है? ये लगातार बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी जनता के बीच में जाकर इस विषय को रख रही है और जनता की बातों को सुनने का प्रयास कर रही है, और लगातार इस बातें जनता से ये बात बनकर आ रही है कि जो बिजली बिल है इसमें बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी को प्रदर्शन करना चाहिए। और ये बात सबसे पहले जनता के बीच से आई, जिसके कारण बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने लगभग सभी मुख्यालयों में बड़े बिजली बिल को लेकर बहुत शानदार ढंग से विरोध प्रदर्शन किया था, और कई जगहों पे झड़प की स्थिति आई थी पुलिस से। लेकिन क्योंकि जनता का विषय है, जनता के विषय को रखने में हमें किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, यदि लाठी खाना पड़े, फांसी मिलना पड़े, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जनता के लिए हम हर स्तर पर जाने के लिए तैयार है, हमने सारी तैयारियां करके रखी है। ये तो पहला चरण है जिसमें हमने मुख्यालय में जोड़ा है, इसके बाद
लगभग हम हर गांव में जाने वाले हैं बिजली बिल के विषय को लेकर, मुद्दे को लेकर, और एक बृहद आंदोलन अभी कुछ समय में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी के द्वारा रायपुर में बिजली बिल के विरोध में एक बृहद आंदोलन होगा, जिसकी जानकारी आप सभी को चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगी। सुरेंद्र जी, अगला सवाल आपसे मेरा, क्या कांग्रेस की नीतियों ने बिजली विभाग पर कर्ज का बोझ बढ़ाया था? देखिए सुशील जी, बिजली विभाग में पहले 36% तक नुकसान हुआ करता था। हमारी सरकार आने के बाद 21% तक हमारे में यानी कि इजाफा हुआ, यानी कि हम इसे नुकसान ही फायदा समझेंगे। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा बजट लाए थे कि जनता को फायदा हो और वैसा चलते रहे। ओके, अब बीजेपी के समय की तुलना में कांग्रेस का बिजली प्रबंधन बेहतर था? आपको क्या लगता है? नहीं सर, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर जनता भी परेशान है तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अच्छा, ऐसा आपके शासनकाल में नहीं हुआ था? जी, ऐसा नहीं हुआ था आपके शासनकाल में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तत्काल में मीटिंग बुला के सभी कंपनियों को जितनी भी चोरी हुआ करती थी उसको बंद कराया था। बहुत से स्तर पर हमारी सरकार नहीं आती, बहुत काम की थी। ओके, अगर कांग्रेस मान के चलते हैं कि वापस फिर से सत्ता में आ जाती है, तो क्या वह 200 यूनिट की बिजली फ्री में देगी, ये योजना दोबारा लागू करेगी, या फिर कोई नई नीति लेकर आएगी जो टिकाऊ भी हो और जनता को राहत भी दे? तो आपको क्या लगता है, क्या होगा कांग्रेस अगर वापस आती है तो? सुशील जी, मैं समझता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार थी और आने वाली भी कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो 5 साल जनता के लिए ही काम होगा। जो जनता को फायदा हो वही सरकार, यानी वही कांग्रेस सरकार करेगी उनके हिसाब से। चाहे वो बिजली बिल हो, चाहे वो किसी भी मुद्दा हो, वो बिल्कुल सरकार काम करेगी, कांग्रेस सरकार। ओके, अगला सवाल मेरा रहेगा अरुण गंधर्व जी से। अरुण जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके अनुसार ये जो बिजली बिल बढ़ा हुआ है उसका मूल कारण क्या है? बिजली का उत्पादन लागत, नीतिगत बदलाव, या फिर प्रशासनिक लापरवाही? क्या कारण है कि बिजली का बिल बढ़ गया है? जी, मेरे साथ साथ आम जनता को भी यही लगता है, जो कि फैक्ट है, कि नीति का जो घटियापन है, इनको जो नीति में जो अपारदर्शिता है, और जो ये लोग ये एक इनका सोची समझी रणनीति है, सोची समझी साजिश है कि एक तरफ ये लोग अडानी के सोलर प्लांट को प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ इन लोग अडानी के ही मीटर को घर घर में लगाकर कहीं ना कहीं से अडानी को ही फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जनता के पास ऑप्शन छोड़ रहे हैं कि या तो तुम अडानी का मीटर लगवा लो, या तो फिर अडानी का सोलर प्लांट लगवा लो। यदि अडानी का मीटर लगवाओगे तो बढ़ा हुआ बिजली बिल आपको देना पड़ेगा, और यदि सोलर प्लांट लगवाओगे तो आखिर में 8 साल 10 साल बाद फिर से बिजली हम लोग जो 20 साल पहले 25 साल पहले जो बिना बिजली के रहते थे, लालटेन में रहते थे, तो स्थिति आएगी। कुल मिलाकर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम आदमी को अंधेरे में ले जाने का प्रयास कर रही है। ये लोग विजन दिखाते हैं 2045 का, इसका विजन ये है कि आप तैयार रहिए, आज नहीं तो कल आप तो अंधेरे में रहे नहीं है। ये हमको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं, ये उनकी घटिया नीति है। और ये अपने जो राजनीतिक आका है अडानी अंबानी, उनको खुश करने के लगे, तो आम जनता से कोई मतलब नहीं। ओके, मेरा अगला सवाल आम आदमी पार्टी से रहेगा कि आपकी पार्टी हमेशा कहती है कि जनता को राहत मिले, तो क्या आपने राज्य सरकार को कोई ठोस प्रस्ताव या ज्ञापन अभी इस बिजली बिल के बढ़ने पर दिया है, बिजली बिलों के बोझ को कम करने के लिए? रजत जी बोलिए। सबसे पहले मैं, जो हमारे की वर्तमान में बीजेपी सरकार है, ये सरकार किसी भी नियम को लागू करने से पहले सोच समझ और परख नहीं करती है।
जब इन्होंने मतारी बंधन वो योजना चालू की दिल्ली के तर्ज में, तो इन्होंने लगा कि हम छत्तीसगढ़ में मतारी बंधन चालू कर देंगे, हमारी सरकार आ जाएगी, हम उसको टैकल कर लेंगे। लेकिन जब दिल्ली में जब फ्री चालू हुई थी तब सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसके बाद जब यहाँ पर मतारी बंधन चालू किया तो इनके पास वो नीति नहीं थी कि हम कहाँ से इनकम अर्ज करेंगे, कहाँ से हम कितना देंगे, और कोई डाटा इनके पास नहीं था। और डाटा ना होने के कारण आज ये सरकार कर्ज में है, और जब कर्ज में है तो उसको मतारी बंधन देने के लिए उनका पैसा नहीं है। और पैसा वसूली कहाँ से करेंगे? तो ये हमारे बिजली बिल से वसूली करेंगे, शराब भट्टी से वसूली करेंगे। जो सरकार बोलती थी हम शराब बंदी करेंगे, वो आज 47 से 67 भट्टियां खोल रही हैं। जो सरकार बोलती थी कि जो नियम लागू पिछली सरकार में नियम को लागू रखेंगे, आज वो पूरी बिजली बिल की हाफ तो छोड़ो, पूरी बिजली बिल को हाफ तो खत्म ही कर दिया। तो इनके पास कोई रीति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता इनसे त्रस्त हो रही है। जैसे दिल्ली में भी बदलाव हुआ, बीजेपी की सरकार वहां पर भी है, और क्या दिल्ली का हाल है ये आप जान रहे होंगे। सेम स्थिति आज छत्तीसगढ़ में है, बल्कि छत्तीसगढ़ में तो सरप्लस बिजली है। हमारे पास बिजली मतलब हम दूसरे राज्यों को बिजली देते ही मतलब बिजली खपत है, इतनी खपत नहीं होती हमारी बिजली जितनी बिजली हमारे बनती है। तो मेरा बार बार चाहे कांग्रेस के भाई हमारे बैठे सुरेंद्र भाई से भी ये क्वेश्चन बार बार मैं कर रहा हूँ, और बीजेपी का तो कोई है नहीं तो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन मैं सुरेंद्र भाई से बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि आपकी सरकार आएगी तो फिर आप 200 यूनिट बिजली, अरे बिजली 200 यूनिट फ्री देना क्यों? आप आके यहाँ इतनी बिजली आपके यहाँ बन रही है कि आप बिजली पूरी फ्री में दे सकते हैं। तो मैं बार बार सरकार से यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट 300 यूनिट छोड़ दो, छत्तीसगढ़ में पूरी बिजली फ्री कर दो ना, तो भी आपको इतनी बिजली बचेगी कि जिसकी कोई हद नहीं है, और आप दूसरे राज्यों को भी बिजली दे पाएंगे। सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी बीजेपी से सारी पार्टियां त्रस्त हैं, सारी जनता त्रस्त दिख रही है। दूसरा ऑप्शन आप हैं, विपक्ष में आप हैं। कांग्रेस की फ्री बिजली का जो वादा था जब आप सत्ता में थे, तो वो सिर्फ वादा था या सच्चा इरादा था? वोट पाने का कोई तरीका तो नहीं था? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी जनता के हित को ही लेके मैदान में उतरती है और उसी से जीतती है। तो वो वादा नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जब सरकार में आए थे तो उन्होंने तुरंत सबका बिजली विभाग के तमाम मुद्दे तो तुरंत उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और तुरंत सभी मुद्दों को पास कर दिया था। हमारी सरकार दोबारा बनती है तो फिर से सभी मुद्दे जनता के रहेंगे और पास होंगे। ओके, अगला मेरा सवाल रहेगा अरुण गंधर्व जी से। गंधर्व जी, मुझे ये बताइए कि क्या जनता मैं सुरेंद्र भाई से सवाल पूछना चाहता हूँ। सुरेंद्र भाई, आप सत्ता में आते हैं तो 200 यूनिट बिजली का वाला काम ही खत्म करिए, आप पूरी जनता को खुश कर दीजिए कि पूरी बिजली फ्री कर दीजिए। कम से कम 400 यूनिट, जो जनता हर घर में लगभग 300-400 यूनिट बिजली खपत होती है, आप उनको फ्री करिए ना। आप सरकार से बात करिए, सरकार आती थी बात नहीं है रजत जी, ये कांग्रेस की बच्ची बात नहीं है, ये कर नहीं सकते, ये सिर्फ वादे कर सकते हैं। सिर्फ वादे कर सकते हैं भाई। देखिए, कांग्रेस जब भी वादे किए उसको पूरा किया, वो कभी पीछे नहीं हटी पूरे करने से। कांग्रेस जब भी सत्ता में आई अपनी वादे पूरा किए। जनता को मालूम है कैसे कांग्रेस ने बिजलियां पकड़ाया है जनता को। अब जनता 200 यूनिट नहीं चाहती, अब जनता छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली चाहती है, क्योंकि जनता भी जागरूक हो चुकी है और हम भी आ चुके हैं। जनता महत्वाकांक्षा होगी वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी करेगी। आप अपने सुरेंद्र जी, आप मुझे बात बताइए, हमारे पास सुरेंद्र जी, आप मुझे बात बताइए कि भाई छत्तीसगढ़ का कोयला, छत्तीसगढ़ का पानी, अब मुझे ये बताइए कि क्या हमारे पहाड़ों ने मना किया है कि हम आपको कोयला नहीं देंगे? क्या मेरे नदियों ने मना किया है कि हम आपको पानी नहीं देंगे? तो ये जनता के साथ धोखा क्यों? आप क्यों नहीं कहते ये नहीं हमारी सरकार बनेगी? तो हम कांग्रेस सरकार काम कर रही थी, जनता लगातार कांग्रेस सरकार ने आगे चल के भी कांग्रेस जनता की काम करेगी।
सरप्लस बिजली दिया जाएगा, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। वादा पूरा करेगी कि हम हमारी सरकार जनता की मुद्दे नहीं काम होगी, उनके विरुद्ध काम कभी नहीं होगी। अच्छा मेरी बात सुनिए, जब सब आप लोग एक साथ बात करेंगे तो किसी को कोई बात समझ में आने वाली नहीं, ना मुझे समझ में आएगी ना जनता को समझ में आएगी, क्योंकि हम सब जनता के लिए ही बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं कि बिजली फ्री कर दी जाए, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं ये सवाल आकाश कनौजिया जी से पूछना चाहूंगा। एक बार कृपया करके अपना प्रश्न दोहराएंगे पत्रकार महोदय जी। सवाल ये है कि रजत पांडे जी का कहना है, आम आदमी पार्टी का, कि जब कांग्रेस, उनको यकीन है कि दोबारा कांग्रेस आने वाली है, ठीक है, तो अगर कांग्रेस वापस आती है तो बिजली बिल, यकीन नहीं है हमारी सरकार बनेगी। क्या बोलना चाह रहे हो? आम आदमी पार्टी बोलती है बिजली बिल को पूरा फ्री कर देना चाहिए, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए आदरणीय आप सभी मेरे हिसाब से समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं, और कभी भी नीतियों का निर्धारण, एक राज्य की नीतियों का निर्धारण कभी भी उसके हर पहलुओं को देख के होता है। ऐसा नहीं कि आए मन से बना दिए, कुछ भी तानाशाही चल रही, क्या बात है, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ता है। फ्री जिस हद तक सरकार अगर नियंत्रित तौर पे, राज्य शासन जहां तक नियंत्रित तौर पे चला सकता है, उस हद तक हाफ बिजली बिल दे रहा था। पूर्ण बिजली बिल की योजना का मैं तो नहीं वादा कर सकता, कि जो कांग्रेस के मुझसे समझदार लोग हैं, जो मेन नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, वह इस चीज का जवाब दे पाएंगे। पर किंतु मेरा ये वादा है कि फ्री बिजली न होके भी हाफ बिजली बिल तो कांग्रेस ऑलरेडी दे चुकी है, किंतु अगर भविष्य में उससे बेहतर संभावनाएं अगर पैदा होंगी छत्तीसगढ़ राज्य के जनता हेतु, लोगों हेतु, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ कांग्रेस इसके ऊपर कार्य करेगी। और देखिए, हर कोई आज के डेट में तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, तुलना कर रहा है, एवं बता रहा है कि 2 साल में भाजपा के लोग इतने तरफ हो चुके हैं कि आगे उसका कोई लेना देना नहीं है। किंतु आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के 5 साल थे, उसमें 2-3 साल कोरोना में निकल गए, उनके बाद भी किसान, बिजली सुविधाएं, शिक्षा, हर क्षेत्रों में कांग्रेस अच्छी थी। मैं बिल्कुल रजत पांडे जी के इस जो उनकी पार्टी का या उनका जो मोटो है कि पूर्ण बिजली बिल माफ वाला, बिल्कुल इनको भी जो सरकार आएगी, या इनकी खुद के अगर कोई विधायक आएंगे जो विधानसभा बैठेंगे, या इनके जो बड़े नेता, इनकी भी पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार थी शायद, तो ऐसे में इनको भी अपने उनके माध्यम से चर्चा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी जब राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, तो बिल्कुल वो अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में, अपने लेटर पैड में बिल्कुल आगे बढ़ा है। अभी जो वर्तमान की भाजपा सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, उससे भी निवेदन करे, हम हर चीज में साथ है, जो जनता के हित में है उसमें कांग्रेस पार्टी हर कदम पे साथ है। उसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जवाहर पार्टी कोई अलग नहीं, किंतु सब नीतियों का निर्धारण सभी पहलुओं को देख के होगा। ऐसा नहीं होगा पूर्ण बिजली माफ अगर संभव होगा तो बिल्कुल होगा, वरना मुफ्त की चीजें ज्यादा बांट देंगे, राज्य पे ज्यादा कर्जा हो जाएगा, तो बाद में राज्य की जनता ही बोलेगी इसका कोई जरूरत नहीं था करके। तो राज्य की जनता कांग्रेस के कार्यकाल से संतुष्ट थी। किन्हीं कारणों से किसी महतारी योजना को लाके, कई लुभावने प्रस्ताव लाके भाजपा ने सत्ता तो हासिल कर ली, पर आज लोगों की खाना पूर्ति नहीं कर पा रहे। बोलते थे शराब बंदी के नाम पर महंगी दुकानें खुल रही है, इसके अलावा जो महतारी वंजन का पैसा बराबर लोगों में आ नहीं रहा है, नाम काटे जा रहे हैं। बोला जा रहा था कि जो शिक्षा की व्यवस्था अच्छे से रखी जाएगी। आप देखेंगे कल ही परसों धमतरी के एक शिक्षक ने पुस्तकों को लेके शिकायत की, तो डीओ ने उनका निलंबन कर दिया। तो ये पूरी तानाशाह की सरकार चल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर जो रजत पांडे जी ने कहा है, बिल्कुल इनकी जो हमारे वरिष्ठ है, जब चुनाव का समय आएगा या संभावित कार्य क्षेत्र बन पाएगा तो बिल्कुल इसका भी प्रयास किया जाएगा। अच्छा आकाश जी, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या आप मानते हैं कि बिजली नीति में जनता की भागीदारी बढ़नी चाहिए? इसमें बिजली नीति में? हाँ, बिजली की नीति में जनता की भागीदारी बढ़नी चाहिए, जनता से भी सजेशंस लेने चाहिए। देखिए, मैं तो कहता हूं कि हर नीतियों में जनता से सजेशन लेना चाहिए, क्योंकि आप नीतियां बना किसके लिए रहे? जनता के लिए ही बना रहे। तो उन्हीं के मन की क्या भावना, जैसे आप देखेंगे लास्ट टाइम जब कांग्रेस की गवर्नमेंट चुनाव लड़ रही थी 2018 में, तो टीएस बाबा एवं उनके अलावा अन्य भी कई वरिष्ठ कांग्रेसी थे जिन्होंने जन घोषणा पत्र तैयार किया था। वो जनता के बीच में गए थे, जनता की बातें सुनी थी। तभी कांग्रेस ने आपका गोठान से लेके बिजली बिल आपसे, किसानों के लिए इतनी बेहतर योजनाएं बनाई कि किसानों की जितनी तरक्की
कांग्रेस के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में कभी किसानों की इतनी तरक्की नहीं हुई थी। यह पूरा रिकॉर्डों में भी उपस्थित है। और जो कोरोना के समय भी छत्तीसगढ़ राज्य इस तरीके से निकला क्योंकि जनता की नीतियां थी, गोठान, गाय गोरू एवं आपका जो किसानों के लिए योजना, यहाँ की व्यावसायिक योजना, यहाँ पे जो आत्मनिर्भर स्कूल दिए गए, यह सब यहाँ की जनता की मांग थी कि स्कूलें चाहिए थी। इंग्लिश मीडियम के तौर पर यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाए गए थे, तो सब उदाहरण जनता से पूछ के होना चाहिए। छत्तीसगढ़ क्या बोल रहे आदरणीय, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। पत्रकार आप अपने सरकार की योजनाओं के नाम भी नहीं रहे क्या? अरुण गंधर्व जी का कहना है कि क्या आप सरकार की योजनाओं के नाम भी भूल गए हैं क्या? नहीं, मैं तो कोई योजनाओं का नाम नहीं भूला हूँ। ना गौठान हिट हुआ, ना गौठान चला। योजनाओं के नाम बता रहे, मुझे तो लग रहा है क्या भूल गए। मैं आपको नाम बता देता हूँ, नरवा गरवा मुरवा बारी। मैंने पर्टिकुलर गोठान को लेकर योजनाओं का नाम बता रहे हैं। मैं गोठान को लेकर बता रहा हूँ कि किसानों से रिलेटेड क्या, गुरुआ बाड़ी, योजना। देखिए आदरणीय, क्या है ना, बातें जब होती है जनता की नीतियों से थी, मेरे को जितना नॉलेज है मैंने उतनी बात की। देखिए क्या है, अगर कुछ चीजों की जानकारी ना हो तो चीजें कम होनी चाहिए, पर मैंने कहीं भी गोठान को मेंशन किया कि गोठान एक बहुत प्रमुख योजना थी। अभी मैंने 2-3 दिन पहले बहुत से पत्रकारों को देखा कि गोठान छत्तीसगढ़ के बंद पड़े हुए हैं। मैंने गोठान का नाम इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ की वर्तमान की जो अभी सरकार है वो गोठानों को मेंशन। कांग्रेस गवर्नमेंट में गोठान बंद हो चुके थे। नहीं भैया, मेरे को तो नहीं पता। तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि वहाँ पे गोठाने चल रहे थे। घूमता हूँ, मैंने कहीं गोठान कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं देखा ये गोठान। ठीक है, अब अगर आपने देखिए, आप विपक्ष की एक पार्टी है, आपको बिल्कुल विरोध करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने देखा जहाँ पे आज पर भाजपा की जहाँ की नीतियां बंद है, मैं उस पर प्रमुखता से आवाज उठा रहा हूँ। अगर आम आदमी पार्टी को या जोहार पार्टी को गोठान को दिख रहा था बंद है, या उनमें मेंटेनेंस बराबर नहीं हो रहा है, या उनकी कार्यशैली सही नहीं, तो बिल्कुल आपको एकदम अव्वल दर्जे पे आके एकदम फ्रंट फुट पे खेल के आपको उसका विरोध दर्ज करना चाहिए था। किंतु मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, मैं जिस भिलाई में रहता हूँ, वहां पे जितने गोठान थे वो चल रहे थे, ये मेरे को पता है। तो अपनी बात कर, आकाश भाई बाहर भी देखना था ना, बहुत सारे गोठान बंद भी थे। मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ। कामकाज भी रहता है, आदमी कामकाज भी करेगा। मुद्दा कहीं अभी हम बिजली पे बात कर रहे हैं, तो बिजली पे ही बात करें। हमें जनता को ये बताना है कि बिजली बिल क्यों बढ़ी है, उसके क्या समाधान हो सकते हैं, विपक्ष पार्टियों ने क्या अपना योगदान दिया है और उस योगदान का फायदा क्या मिला। अभी आप इसका जवाब मेरे को देना। हाँ, इसका जवाब देना है अरुण गंधर्व को पहले, उसके बाद रजत पांडे देंगे, उसके बाद आप देंगे। बताइए, आप लोगों ने, आप सभी अभी विपक्षी पार्टी हैं और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो अरुण गंधर्व जी, बिजली का बिल बढ़ा हुआ है, जनता सड़कों पर है, आपकी पार्टी ने क्या योगदान दिया है? हमारी पार्टी ने जनता को जागरूक करने का काम किया है। जनता स्वयं अपने दर्द को लेकर, अपने तकलीफ को लेकर सड़कों पे आई जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का साथ लेकर, और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने लगातार जनता के इस विषय को, बिजली बिल जो बढ़ा हुआ बिजली बिल है, इस विषय को लेकर प्रत्येक मुख्यालयों में जोरदार अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट किया है। आने वाले समय में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि गांव में जाकर हम जनता से उनका बिजली बिल इकट्ठा करने वाले हैं, और उसके बाद एक वृहद कार्यक्रम, एक वृहद आंदोलन जो है रायपुर में हम सरकार के समक्ष रखने वाले हैं, जिसमें ये बताएंगे कि गांव की जनता आपसे नाराज है, गांव के लोग आपसे त्रस्त है। अब गांव के लोगों का गला दबाना बंद करिए। आप अपने क्योंकि आप तो नहीं एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, आप सरकारी कमरे में बैठे हुए हैं, आपको जनता की तकलीफ का क्या पता? आपको क्या पता है कि जनता कैसे पैसे कमाती है, उनका जो है आमदनी तो बढ़ाने। आपने मातारी वंदन को योजना के नाम से 1000 रुपये उनको दे दिया,
तो उसके बाद कैसे कैसे करके आप उन लोगों से, अरे सर मान लीजिए आप GST कम बढ़ाते भी है और कम भी करते हो, दोनों का त्योहार मनाते हो, आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता को रुकना बंद करे इस बात को बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख रूप से अब रायपुर में बताने वाले, बहुत जल्द इसका आपको जानकारी मिल जाएगी। आम जनता इसमें साथ है, बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी के साथ है, और लगातार विरोध हम जो है आने वाले समय में करने वाले हैं, ये जो है हमारी नीति है। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा आकाश कनौजिया जी से। आकाश जी, अभी आप विपक्ष में हैं, आपके जो विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं अभी? कोई जवाब क्यों नहीं ले पा रहे से? देखिए आदरणीय, विधायकों से लेके जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता है, वो सभी बिजली की योजनाओं के, जो वर्तमान सरकार की योजना उसके खिलाफ विरोध प्रकट कर चुके हैं। आप देखेंगे, आप पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी होगी, हर बिजली ऑफिस में, छत्तीसगढ़ के लगभग हर बिजली ऑफिस में कांग्रेस द्वारा, यूथ कांग्रेस द्वारा, NSTI द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है। लगातार मांग की जा रही है, पर मैंने पहले भी कहा कि ये जो वर्तमान सरकार है, ये मदमस्त होकर चल रही है, सत्ता के नशे में चूर होकर चल रही है। इनको जनता से, सामान्य जनता से, उनकी जरूरतों से उसको कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने ऊपर के आकाओं को, उद्योगपतियों को, बड़े नेताओं को खुश करना है, या फिर इसके लिए अपने कार्य कर रही है। लगातार यहाँ के जो वर्तमान की सरकार है, यहाँ के लोकल जनता का हनन कर रही है। आप देखेंगे लगातार हनन पे हनन कर रहे हैं। मातारी वंदन का ही पैसा बराबर नहीं आ रहा है, बिजली बिल बढ़ा दिया गया है, कई योजनाएं कल्याणकारी बंद कर दी गई है। पर वर्तमान आज का विषय चूंकि बिजली बिल है, तो मैं इससे यही कहना चाहूंगा कि लगातार आवाज उठाई जा रही है। और जैसे कि अरुण गंधर्व जी ने कहा कि गांव गांव जाएंगे, सभी मतलब लोगों से चर्चा करके रायपुर में देंगे। जो आपका प्रदर्शन जनता के हित में, जनता के लिए है, और जनता का हित उसमें समाहित हमको दिख रहा है, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और हर कोई आपके साथ खड़ा है। आप बिल्कुल कीजिए, हम भी आवाज उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आम आदमी पार्टी के भी भाई से, रजत पांडे जी से बोलना चाहूंगा कि आप सब इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए, और बिजली बिल में राहत मिलनी चाहिए, सबसे मुख्य बात है। और कांग्रेस आने वाले समय में और बड़े आंदोलन करेगी। आकाश जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार मदमस्त होकर चल रही है, वो किसी की बात नहीं सुन रही, हर पार्टी अपना जोर लगा रही है, ठीक है। जैसे कि आपको भी पता है कि अगर सरकार इस तरीके से चल रही है, जनता की नहीं सुन रही, विपक्ष पार्टी की नहीं सुन रही, तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप राज्यपाल के पास जाएं। तो क्या आप लोगों ने राज्यपाल के पास कोई ज्ञापन सौंपा है? देखिए, अभी तक जो हमको हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी द्वारा जैसा निर्देशित कार्य करने का आदेश दिया गया था बिजली बिल के विरोध में, हमने उस कार्यशैली पे किया है। अब आगे कांग्रेस पार्टी, उसके आला कमान, वरिष्ठ नेता हमारे, वो हमें क्या आदेश करते हैं, हम बिल्कुल उनका अनुसरण करेंगे। और आपके भी इस सुझाव का, अगर, क्योंकि मेरे को इसकी जानकारी नहीं कि राज्यपाल से मिले कि नहीं मिले, मैं माफी चाहूंगा, मेरे को इसका जानकारी नहीं है। किंतु अगर नहीं गए होंगे तो बिल्कुल, मैं NSTI का प्रदेश महासचिव हूँ, विधायक प्रतिनिधि हूँ भिलाई नगर का, हमारे कई वरिष्ठ हम उनसे भी चर्चा करेंगे, तो हम बिल्कुल राज्यपाल जाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ है कि बिजली बिल में राहत होनी चाहिए और जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को इसमें राहत मिलनी चाहिए। जी अरुण जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं इस विषय पर कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आकाश भाई ने बताया कि अभी तक हम राज्यपाल के पास नहीं गए हैं, हमने अपने विरोध प्रदर्शन में बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी जानकारी सभी मुख्यालयों में किया। जी मैं आपको बता रहा हूँ, हमने अपने बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी के विरोध प्रदर्शन में, जिसमें सभी जनता जो हमारे साथ में थी, उसमें हमने सारे आवेदनों में महामहिम राज्यपाल जी को भी ये बात इंगित करके लिखा है, और महामहिम राज्यपाल जी के साथ साथ हमारे राष्ट्र के सम्माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भी हमने इस बात को, अपने दर्द को कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है, आप कृपया इसमें हस्तक्षेप करें। यदि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आम किसानों को फांसी लगाना पड़ जाएगा। बिजली का बिल इतना बढ़ गया है कि किसान, आम व्यक्ति आज से त्रस्त हो गया है। तो हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, महामहिम राज्यपाल जी से भी ये बात कही है, अपने आवेदनों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से भी कृपया इसमें हस्तक्षेप करिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आम जनता इतनी आंदोलित होगी कि इस सरकार को फिर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। अच्छा अरुण जी, और मैं अरुण गंधर्व जी को एक चीज बताना चाहूंगा। राज्यपाल के लिए मैंने कहा था कि मेरे को जानकारी नहीं, पर जितनी जानकारी की छत्तीसगढ़ के हर बिजली ऑफिस में
छत्तीसगढ़ के हर बिजली ऑफिस में, हर जिले के बिजली ऑफिस में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पहुंच चुका है और वहां अपना विरोध दर्ज करा चुका है। अच्छा, मेरी बात सुनिए। मैं सारी विपक्षी पार्टियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग ये देख रहे हैं कि बिजली बिल बढ़ा है, क्या आप लोगों ने इस बात पर भी गौर किया कि आखिर बीजेपी सरकार के शासनकाल में बिजली बिल किन कारणों से बढ़ा है? महतारी वंदन का बिजली बिल से क्या कनेक्शन हो गया? महतारी वंदन बिजली बिल जो छत्तीसगढ़ से जो जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर बिजली कम दामों पर बेची जा रही है बीजेपी गवर्नमेंट से, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट में। नहीं, बात उस तरीके से नहीं हो सकती ना। आप मीडिया में बात कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि सीधी सी बात है कि सब लोग ये तो बात सच है कि भाई जो पहले बिजली बिल था आज की डेट में बिजली बिल उससे ज्यादा है, लेकिन हम हमेशा बीजेपी को ही दोष देते रहे। सबसे पहले ये जानना जरूरी कि क्या कारण रहा है कि बिजली बिल बढ़ा है? क्या बीजेपी ने ऐसा कोई प्रेस रिलीज दिया है, कोई प्रेस में आकर आपका लोकल पे बताया है कि भाई बिजली बिल इन कारणों से बढ़ा है, या फिर आप लोग अपने हिसाब से गणना कर रहे हैं कि इसकी वजह से हो सकता है? कारण क्या है? मेरी जो बात मैंने एब्जॉर्व किया है ये छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ने का, क्योंकि अडानी की मैंने जब बिजली ऑफिस मैं गया था तो मैंने वहां की मैडम से पूछा, मैडम बिजली बिल इतना बढ़ा हुआ है, तो उनका बोलना था कि सर इस बिजली बिल बढ़ाया इसलिए गया है कि ताकि आम जनता अपने घरों में सोलर पैनल लगाए। अब सोलर पैनल जब लगेगा तो उसको फायदा किसको मिलेगा? ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं बिजली बिल का कोई भी ऐसा कर्मचारी बोलता नहीं है। जी, उनका बोलना यह है कि बिजली बिल बढ़ा है तो इसलिए है, आप बिजली बिल बढ़ा है तो आप सोलर पैनल लगाइए घर में। मतलब उनका बोलने का मतलब ये है कि सीधे इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि आप सोलर पैनल घरों को सोलर पैनल लगना चाहिए जिससे अडानी को फायदा हो, अडानी कंपनी को फायदा हो। ये डायरेक्ट ये नीति लगाई गई है ताकि बिजली बिल बढ़े तो लोग परेशान होंगे करेंगे क्या? आदमी सोलर पैनल लगाएगा ही मजबूरी में। अरुण गंधर जी, लेकिन बीजेपी अरुण गंधर जी से मेरा सवाल है कि क्या सरकार पूरा समर्पित है अडानी जी को? एक मिनट सुरेश जी, हम आपके पास आएंगे, आपके पास भी आएंगे, आप अपनी बात रखिएगा। अरुण जी, क्या आप रजत पांडे की बातों से सहमत हैं? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं रजत जी बहुत गंभीर इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण जो हमें लगता है बिजली बिल बढ़ने का हम जनता को लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। इसमें जो भाई किसी संस्था में हिम्मत नहीं है कि वो अपने हिसाब से अपना रेट तय करे, वो अपने हिसाब से अपना रेट नहीं बढ़ा सकते जब तक शासन का उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप जो ना हो तो व्यक्ति अपने दाम नहीं बढ़ा सकता। इसलिए और ये इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और शासन के नीति की वजह से आज इसका जो है आम जनता को बहुत सहना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। जी, अपना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही किया जा रहा है। तो इसीलिए हर विभाग और हर व्यक्ति ये बोला जा रहा है, बीजेपी के हर लोग बोलते हैं कि सोलर पैनल वो प्रमोट कर रहे हैं, सोलर पैनल लगाइए, जिसमें राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार भी सब्सिडी दे रही है। तो ये सब्सिडी देने का कारण क्या है? तो मैं ये समझू कि जो राहुल गांधी देश में हर जगह जाते हैं और अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, उसे सारी विपक्ष की पार्टियां उनकी बातों से सहमत हैं? बताइए सुरेंद्र जी। मैं जिसे मेरी पार्टी अडानी और अंबानी का विरोध कर रही है, हर पार्टियां लगभग विरोध कर रही है। नहीं, लेकिन देखो, विरोध करने का एक सलीका होता है, तथ्यों के आधार पर विरोध करना और अपने मन की बात बोलना अंतर है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। राहुल गांधी जी जी बोलिए। हमने प्रदेश व्यापी अभी आंदोलन किया था और हमने बहुत सारे लोगों से बात की, विचार विमर्श किया
तो हमको ये पता चला कि जो हमारे जो आंदोलन हो रहे हैं, जो भी हमारी बात जाती है, वो डायरेक्ट जो मंत्री हैं बिजली विभाग में, जो अब बोला जाता है कलेक्टरों का बोलना या तहसीलदारों का बोलना या एसडीएमओ का बोलना, सबका है कि ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो हमारा एक ही चीज बोलना था कि ये उनके तक पहुंचना चाहिए। अगर उनके तक पहुंचेगा तभी वो हमारा आंदोलन सक्सेसफुल होगा, तभी उनके कान तक हम बात जाएगी कि जनता कितनी आक्रोशित है। मुख्यमंत्री को हाथ में कुछ नहीं रह गया है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में कुछ नहीं रह गया, क्योंकि तो सिर्फ मोदी की गारंटी में ढुलढुला बजा रहे हैं। और कहां से ये चल रहा है, आप समझ लीजिए इस बात को। जी बिल्कुल। आप लेकर पूछिए तो वो जाने का बताएंगे, उनका जवाब एक ही रहता है, मोदी की गारंटी। तो आप ये समझिए कि मोदी की गारंटी है, आम आदमी को मारना है। आज विपक्ष में हम नहीं है, लेकिन हमारा सबसे जबरदस्त आंदोलन रहा 4 नवंबर को, और इतना बड़ा प्रदेश में हमने किया है आंदोलन, पूरा प्रदेश व्यापी हमारा आंदोलन रहा है। और उसके बाद सरकार मजबूर हुई है कि विचार करने के लिए कि 200 यूनिट बिजली को लागू किया जाए कि नीचे। अभी विचार भी मत चल रहा है, मेरे ख्याल से हो सके आपको 2-4 दिन, 1 सप्ताह में आपको उसका रिजल्ट भी मिले। तो मैं ये हमेशा कांग्रेस के भाइयों से और कांग्रेस पार्टी से, जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, आदरणीय अरुण भी ऐसा भी बोलना चाह रहा हूं कि आप भी इतना बड़ा आंदोलन करिए कि सरकार मजबूर हो जाए बिजली बिल 200 यूनिट। क्योंकि जब 200 यूनिट बिजली फ्री होगी ना, तो मेरे घर की बिजली फ्री होगी, आकाश भाई के घर की बिजली फ्री होगी, अरुण भैया के घर की बिजली फ्री होगी, सुरेंद्र भैया के घर की बिजली फ्री होगी। तो आंदोलन ऐसा करे कि सरकार मजबूर हो जाए। और विपक्ष में आज कांग्रेस है, अगर कांग्रेस ऐसा आंदोलन नहीं कर पाएगी तो विपक्ष में रहने का आपको मतलब क्या है? मैं बार बार इसे बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा रजत जी, मेरा आपसे सवाल है कि मान कर चलते हैं कि अगर आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी को मौका मिल जाए, तो आप छत्तीसगढ़ में बिजली नीति में क्या तीन बड़े बदलाव लाएंगे? आप खुद बताइए। सबसे बड़ा बदलाव नहीं, 3 बदलाव 1 बाय 1 बताइए। सबसे बड़ा बदलाव तो कि छत्तीसगढ़ में बिजली बनती है, तो छत्तीसगढ़ की बिजली जो बाहर जा रही है हम उसको रोकेंगे पहले। क्योंकि हम पहले ये देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी बिजली खपत है, और कितनी बिजली जब फ्री देंगे तो कितना बेनिफिट हमको मिलेगा और कितने हम बचत कर पाएंगे। पूरी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पर कम से कम 400-500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जैसे कि हम पंजाब में दे रहे हैं। पंजाब में तो बिजली बनती भी नहीं है। दूसरी बात कि हर एक नीति होती है, नीति में पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि हम कहां से लेंगे, कहां देंगे और कहां भेजेंगे और कितनी बचेगी। क्योंकि हमारे सरप्लस बिजली, तो पहले हम बिजली छत्तीसगढ़ को दे, छत्तीसगढ़ में फ्री देने के बाद जो बिजली बचे उनको बेचे, और वहां से फिर जो इनकम हो रही है छत्तीसगढ़ के विकास में लगाएं। क्या अगर सरकार इस योजनाओं को, क्या आप एक मिनट रजत जी, मैं आपको रुकना चाहूंगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा बिजली अगर आपने अपने जनता को दे दी तो आपके पास रेवेन्यू का साधन ही नहीं बचेगा? फिर आप नहीं सर, आप रेवड़िया बांटने की बात कर रहे हो, रेवड़िया तो फिर आप खत्म हो जाएगी। रेवड़ी तो सर, रेवड़ी आज की डेट में कौन नहीं बांट रहा सर? रेवड़ी तो सब बांट रहे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन, पहली बात रेवड़ी बांटना, लेकिन कैलकुलेशन रेवड़ी बांटना। अच्छा चलिए, मैं आकाश कनौजिया जी से पूछना चाहूंगा। आकाश जी, जिस तरह से रजत पांडे जी ने बताया कि भाई इनकी सरकार आएगी 300 से 400 यूनिट हम फ्री देंगे, पहले सबसे पहला काम। दूसरा, जब बिजली बच जाएगी तो उसको दूसरे राज्यों में सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा, जैसी जिसकी जरूरत। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से राज्य के ऊपर भार नहीं पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि नीतियों का निर्धारण सभी पहलुओं को देखते होता है। आपके यहाँ जितनी संभावना है राज्य की दुर्गति ना हो, राज्य कर्जे में ना जाए, आपको जनता को सिर्फ बिजली आप फ्री दे देंगे, पर आपको रोड का भी विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही पैसा लगाना, रोड में ही पैसे लगाने हैं, आपको कई और नई चीजें करनी, चिकित्सा के क्षेत्र में पैसा देना है। किंतु पर अगर आप एक ही चीज कर देंगे तो वैसे में नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी चीजें पॉसिबिलिटी होगी वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा दी गई। और आप बिजली बिल चूंकि पहले कांग्रेस के द्वारा दे के उसको सफलतापूर्वक उसको करा जा चुका है, तो मेरे हिसाब से तो अगर अगली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, जो कि बनी रही है, तो बिल्कुल आपको बिजली बिल हाफ योजना देखने मिलेगी। और उससे ऊपर भी अगर कुछ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हो सकता है बीच में, पर मैं खुद इस विचार का व्यक्ति हूँ, ये मेरा निजी विचार है कि जितना हो सके जितनी जरूरत की चीजें उतनी मुफ्त में दी जाए। ज्यादा से ज्यादा मुफ्त की चीजें दी जाएंगी तो उसका मिसयूज होना स्वाभाविक है। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल है अरुण गंधव जी से। अरुण जी,
सुनने में आ रहा है आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में काफी प्रभावी तौर से काम कर रही है। मान लिया जाए कि आपकी पार्टी को ऐसा मौका मिलता है कि आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन में आए, तो वो गठबंधन की पार्टी कौन सी होगी? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे? विपक्ष में रहना पसंद करेंगे। बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी अभी किसी के साथ अलाइनमेंट करके नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी को बहुत कम समय हुए हैं अस्तित्व में है, लेकिन हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के ऊपर 12 वर्षों से चल रही है। और रही बात किसी के साथ अलायंस की, तो उसी को अलायंस करना होता तो हम किसी पार्टियों के विचारधारा को समर्थन करते हुए तक दिख जाते, लेकिन बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी की अपनी अलग विचारधारा है और उस विचारधारा के हिसाब से राष्ट्रीय किसी भी राजनीतिक दल के साथ अलायंस करना फिलहाल अभी संभव नहीं है। आने वाले समय में भविष्य में क्या होता है तो भविष्य के वर्तमान में होता है, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है। यदि ऐसे स्थिति मिलते तो बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी विपक्ष में रहना पसंद करेगी। सर, विपक्ष में रहने के लिए तो आपको वो सबसे बड़ी पार्टी बननी पड़ेगी, लेकिन इन केस आप मान के चलिए कि 10 सीटें भी आपकी आ जाती हैं और आपको प्रभावी रूप से आने वाले वर्षों में एक बड़ी पार्टी के रूप में निकलना है, तो किसी न किसी का साथ तो जरूरी है। अब आप भी जानते हैं कि बीजेपी भी गठबंधन में है, कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में है। बिना गठबंधन तो आप आगे निकल नहीं सकते। आम आदमी पार्टी ने ट्राई किया, लेकिन अभी वो भी परेशान दिख रही है अलग राज्यों में। तो अभी जो आने वाला समय है, ये कोई माने या मत माने, लेकिन गठबंधन जरूरी है। अदरवाइज आपके विधायक को प्रॉपर फंड नहीं मिलेगा या फिर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने पूछा कि आप बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे या कांग्रेस की? आपकी विचारधारा बीजेपी के साथ ज्यादा बैठती है या कांग्रेस की? निश्चित तौर पर बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी क्षेत्रीय राजनीति है, जो राज्य के लोगों के विषय को लगातार मुखरता से उठाते आ रही है। और इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनमें क्षेत्र के लोगों के प्रति कोई उम्र नहीं है, उनके भीतर में पूरे पूरे भारतवर्ष को लेकर बनती है, ये कोई क्षेत्र विशेष को लेकर नहीं बनती है। और हमारी लड़ाई हमारे क्षेत्र के लोगों के हित के लिए, तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते फिलहाल तो चाहे वो 10 विधायक बने, चाहे वो 1 विधायक बने, चाहे वो 20 विधायक बने, फिलहाल अभी हम गठबंधन नहीं करेंगे, हमने तय किया। रजत जी, अपना माइक प्लीज ऑफ कीजिए आप। यस, दैट्स बेटर। आकाश जी जी, अभी वर्तमान में आपकी कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में? 35 सीटें हैं, 35। और अगर आप बहुमत में नहीं आ पाते हैं, आपको लगता है कि गठबंधन के साथ जाना है, तो अरुण गंधम जी तो सीधा डिनाई कर रहे हैं कि भाई हम तो इनके साथ जाने वाले नहीं, ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ। तो फिर आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन बचता है कि आप विपक्ष पार्टी से हटकर मेन रूलिंग पार्टी में आए? किसके साथ गठबंधन करेंगे अगर प्रॉपर मैंडेट ना मिला तो? कुछ है ऐसा? देखिए, मैं इसका जवाब आपको सीधे तौर पे देना चाहूंगा बहुत ही कम शब्दों में, कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वह ये चीज निर्धारित करेंगे। इसका जवाब देने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। किंतु दूसरी बात जो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे लगता है, जिन्हें भी राजनीतिक दल से हमारी विचारधारा मेल खाएगी, डेफिनेटली हम उसके साथ अलायंस कर सकते हैं। किंतु मेरे को नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में अलायंस की जरूरत क्षेत्रीय तौर पे पड़ेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी 73 सीटों पे हम थे। 73 सीटों पे हम थे पिछली सरकार में। उपचुनाव के बाद जो खैरागढ़ उपचुनाव हुआ था, 73 सीटों में हम थे। इतनी गंदी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है, कुछ क्षेत्रों में है, और वो भी कैसे कैसे हो रहे हैं। सबको पता है कि वोट चोरी कैसे हो रही है, सब चीजों पे सवाल उठ रहे हैं। एग्जिट पोल कुछ और बोलते हैं, ओपिनियन पोल कुछ और बोलते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। और राहुल गांधी जी लगातार इस बातों को प्रमुखता से उठा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, और वह सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, वो बाकायदा पूरे देश विदेश की मीडिया के सामने अपने तथ्यों को प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका जो सवाल है कि हम किसका अलायंस करेंगे, जिनसे हमारी विचारधारा मिलेंगी, जिनसे हमारी नीतियां मिलेगी, जो छत्तीसगढ़ की हित की बात करेगा, बिल्कुल हम उसके साथ अलायंस करने का विचार कर सकते हैं। वैसे मेरे को व्यक्तिगत तौर पर लगता है छत्तीसगढ़ में ये बताएं कि आगामी अगर मान के चले कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपका सीएम कौन बनेगा?
ये भी पार्टी के आला कमान तय करेंगे। इसके लिए मैं सही व्यक्ति देखिए, सीएम वो बनेगा जो जनता के बीच में ज्यादा सक्रिय रहेगा, जिसको जनता पसंद करेगी, जो मतलब घोषणा पत्र बनाते समय जनता की मूलभूत बातों को रखेगा और जिस पे आला कमान को भरोसा होगा, छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा होगा कि ये छत्तीसगढ़ का नेतृत्व सफल तौर पे कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मतलब तो छत्तीसगढ़ मैं ये मान के चलूं कि महादेव की घटना के बाद बघेल जी पर अब आला कमान को विश्वास नहीं रह गया। देखिए, ये बात तो आपको आला कमान बता पाएगी, पर वो ये सभी चल रहा है, उस पर जब तक पूरी चीजें खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई भी किसी प्रकार की बयानबाजी करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। एवं इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज भूपेश बघेल जी के प्रति पूरी जनता का स्नेह बना हुआ है। मैंने बताया कि कई दफा होता है कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर, विभिन्न प्रकार, जिसमें सर्व प्रमुख भाजपा ने क्या मातारी वंदन योजना, पर आज जब मातारी वंदन योजना का पैसा लोगों के खातों में नहीं आ रहा है तो जनता जाग चुकी, जनता देख रही क्या स्थिति है। और भूपेश बघेल जी के समय में भी ऐसी बातें होती थी कि सेंट्रल से फंड नहीं आते थे, तो स्टेट लेवल में जो भी रेवेन्यू जनरेट होते थे, जिस भी तरीकों से होता था, उन्होंने स्टेट को बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया है, इवन 3 साल कोरोना के होने के बाद भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भूपेश बघेल जी ने सफल नेतृत्व किया था। आगामी समय में कांग्रेस के जो बेहतरीन लीडर हैं, जो सक्षम होंगे, जो योग्य होंगे, जो छत्तीसगढ़ की जनता का भार, उनके उम्मीदों का भार, उनकी मतलब सभी आकांक्षाओं का भार लेके चल सकते हैं, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। और 1000% गारंटी है कि अगले टर्म में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। तो इसके अलावा मैं अरुण गंधर्व जी से एक बात करना चाहूंगा, बड़े भाई हमारे, कि आदरणीय आप बिल्कुल क्षेत्रीय दल का बात करते हैं, क्षेत्रीय चीजों का बात करते हैं, किंतु भूपेश बघेल जी ने एवं कांग्रेस की गवर्नमेंट में आप भी देखेंगे पिछले छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों को कितनी महत्वपूर्णता से स्थान दिया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप में से ज्यादा नॉलेजेबल है, आपको मेरे से ज्यादा जानकारी है, और आप ये बात भी एक्सेप्ट करेंगे कि भूपेश बघेल जी एवं कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ी 30 त्योहारों को जो मान पिछले भाजपा के समय में नहीं मिलता था, उन्होंने दिलाया था। धन्यवाद। अच्छा आकाश जी, मेरा सवाल आपसे अभी कंटिन्यू रहेगा। वो सवाल ये है कि इस डिबेट के बाद क्या मैं ऐसा कुछ कांग्रेस की तरफ से देख पाऊंगा या सुन पाऊंगा राज्य की तरफ से कि भाई कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बीजेपी सरकार को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा जिससे कि जनता को फायदा हुआ हो, बिजली बिल में हो या किसी और में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे 1000% आपको देखने को मिलेगा, और अभी भी कई चीजें देखने को मिल रही है। पर अभी क्या है ना, मैंने आपको बताया, एक प्लेन और 4 पायलट प्लेन उड़ा रहे हैं। पहले इनको क्लियर हो जान दो कि प्लेन एक्चुअल में उड़ा कौन रहा है। हर मंत्री अपने हिसाब से चला रहा है, ऊपर से साहब ने बताया कि मोदी की गारंटी में राज्य चल रहा है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कुछ चीजें कांग्रेस अपना विरोध लगातार दर्ज करवा रही है। आप देखें कांग्रेसी नेताओं के ऊपर कितनी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस लेवल का दुरुपयोग। छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति हमको भी पता है, जो अपनी छत्तीसगढ़ की जनता इनको, छत्तीसगढ़ का माहौल इतना गंदा हो चुका है, नशा, हत्या, बलात्कार, एवं आप देखेंगे धार्मिक सौहार्द जो छत्तीसगढ़ का था वो बिगड़ चुका है। किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो संभली नहीं हुई है, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। लोग मतलब इतना आदमी को जहाँ पे देश की उन्नति का, राज्य की उन्नति का, रोजगार का बात करना चाहिए, वहाँ आदमी स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की रोजगार, स्वयं का घर पर चलाने का टेंशन लेके चल रहा है। एक मेरे को ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे एक सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के, अपने देश के व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन यापन करने में मदद कर सके। पर भाजपा इन तीनों चीजों में पूर्णतः विफल रही है पिछले 2 साल में। ओके, मेरा आखिरी 2 सवाल है, वो सभी पार्टियों से रहेंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि आपके अनुसार जनता को आगे क्या कदम उठाने चाहिए ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे? ये मेरा सवाल रहेगा सुरेंद्र वाघमरे जी से। सुरेंद्र जी बोलिए। जी सर, लगातार आप देख रहे हैं कि जनता पूरी तरह से त्रस्त है, और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को हरा कर ये जनता अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। नहीं, ये तो 3 साल बाद होगा, लेकिन 3 साल के भीतर जनता के ऊपर इतना अत्याचार बता रहे हैं, फाइनेंशियली पड़ रहा है, तो जनता को आप लोग क्या सजेशन करेंगे? क्योंकि अभी आपकी जो भी बातें हमने देखी है, सुनी है, उससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि विपक्षी पार्टी तो फेल है। विपक्ष पार्टी का कितना भी जोर लगा दिया जाए, लेकिन सरकार तो मदमस्त हाथी की तरह चल रही है।
आप ही लोगों ने बोला है कंडीशन में देखिए, जनता जनता लगातार अपना विरोध कर रही है, लेकिन ये सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। ये सरकार पूरी तरह से पूरी यानी कि किसी का यानी पूरी अपनी मनमानी चला रही है, अपने आकाओं को अपने अडानी कंपनी को फायदा पहुंचाने तक जनता की बात नहीं सुन रही है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जनता ही चुन के सरकार लाई है, ठीक है। जनता की बातें सुनी नहीं जा रही, विपक्ष पार्टी अपनी कामयाबी दर्शा नहीं पा रहा कि भाई हम विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं। जैसे चीज हम लगातार विपक्ष जनता की आवाज बन के, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठ के बिल्कुल अपनी बातों को, जनता की बातों को सामने रख रहा है, किंतु इस सरकार के पास नीतियां ही नहीं है कि ये चला पाए राज्य को। इनके पास नीतियां ही नहीं है कि इनको करना क्या। अगर किसी को पता होगा करना क्या तब तो वो करेगा। इनको हर चीज, इनको छत्तीसगढ़ का कुछ नहीं, सब मोदी की गारंटी है। इनका सेंट्रल से डिसाइड होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या नीतियां क्रियान्वित होंगी। तो ऐसे में जब इनके नीतियां नहीं है तो ये कुछ नहीं। और जनता की बात हुई, जनता की आवाज बन के पूरे विपक्षी दल लगातार अपने अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, तो मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूँ कि हर छत्तीसगढ़ के सामान्य वर्ग का, हर एक नीचे से नीचे तबके के व्यक्ति से लेकर उच्च वर्ग तक के लोगों का, हर की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। और अभी इनको समझ नहीं आएगा, आने वाले जब चुनाव आएगा ना तब ये जागेंगे, तब ये अपना असर दिखाएंगे। अभी तो इनको सिर्फ इतना पता है, सत्ता आई है, 2 साल हुए हैं और 3 साल बचे, अभी सिर्फ अपना जेब भरना है, अपने मालिकों को खुश करना है, पैसा दिल्ली भेजना है, या सिर्फ इन कार्यों में लगे हुए हैं। आप खुद इनके तौर पे देखेंगे कि इनके तरफ से एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि एक पूर्व मंत्री द्वारा शिक्षक भर्ती की बात की जाती है, शिक्षक भर्ती का घोषणा कर दी जाती है, पर किंतु उसके पश्चात जब यहाँ के मुख्यमंत्री एवं बड़े जो नेता लोग हैं वह कहते हैं कि ये कैसे होगा, तो उनको हटा के, मंत्रिमंडल से हटा के उनको सांसद का चुनाव लड़वा दिया जाता है। तो ये तो इनकी चीजें चल रही है। ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता कुछ नहीं देगी, छत्तीसगढ़ की जनता हर एक पहलू के, पर इनके पास नीतियां ही नहीं है। उनके हाथ में खिलौना की तरह ये राज्य को चला रहे हैं। और राज्य का ये दुर्भाग्य, मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने इनकी प्रलोभनों पे भरोसा कर लिया और आज सब अपने आप को कोस रहे हैं, और इसका जवाब जनता बिल्कुल देगी और आने वाले समय में देना शुरू हो चुका है। आप लगातार देखेंगे विरोध के स्वर इतने प्रबल हो चुके हैं, आपको हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में चल दीजिए, रोजगार के क्षेत्र में चल दीजिए, क्राइम की चीजों को देख लीजिए, हर क्षेत्र में सामान्य जनता अपना विरोध दर्ज करवा रही है। आए दिन मीडिया एवं संबंधित चैनलों के माध्यम से सभी वर्गों के लोगों से पता चल रहा है कि राज्य की जनता संतुष्ट नहीं है किसी भी प्रकार से इनकी कार्यशैली। किंतु अभी समय नहीं है, 5 साल का इनको टेन्योर मिला है, तो ये अपना कंप्लीट करके ही हटेंगे। पर यह है कि जनता के आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी बखूबी अपना काम कर रही है। ओके, मेरा अगला सवाल, डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन धुआं आ गया। आपकी बात क्लियर नहीं हुई, फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? तो इसीलिए डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन तो रहा नहीं, सिर्फ धुआं दिख रहा छत्तीसगढ़ में। ओके, अच्छा, तो आप ही मुझे ये जवाब दीजिए कि आपकी संस्था, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जनता को क्या सलाह देगी अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती? आप आंदोलन करेंगे, जन सुनवाई करेंगे, या फिर कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएंगे? पर देखिए, जनता के बीच जाके जनता तो सब जान रही है, उनको वो सब जान रही है, हमको क्या करना वो चीज जान रही है। हम जनता की आवाज बन के सड़कों पे उतरेंगे, हम पूरी तरह से उतर चुके हैं। मेरा सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं, आप क्या करेंगे वो आप दिख रहा है हमें। सवाल मेरा ये है कि जब सरकार आपकी बात न सुने, जनता की बात न सुने, उस कंडीशन में सिर्फ 3 रास्ते रहते हैं। सबसे पहला रास्ता है आंदोलन का, जैसे कि अभी एनएचएम के साथ हुआ, एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। दूसरा रास्ता है जन सुनवाई का, और तीसरा रास्ता है कुछ ना हो तो कानून के पास जाएं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, अपनी अपील लेके राज्यपाल के पास जाएं। तो तीनों में से कौन सा आप काम करने चाहेंगे, या अभी ऐसी सिचुएशन क्या बन रही है, आप क्या करेंगे? सर देखिए, अगर हमारी बात तो सुनना पड़ेगा सरकार को। हम इतनी आंदोलन यानी लगातार आंदोलन कर रहे, सरकार को सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। कैसे सुनाएंगे, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, सुनाएंगे कैसे? मेरी भी प्रदर्शन के माध्यम जी। देखिए, जनता जो है, जनता जो आपने 3 प्रकार का बताया कि कानून, कोर्ट और उचित, सर्वप्रथम जिन जनता को आंदोलन का अधिकार है वो आंदोलन कर रहे हैं। जो नियमित कर्मचारी, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो
मतलब जो कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, वो भी पिटीशन फाइल से लेके हर चीज कर रहे हैं। अभी जैसे डीएड के विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री जी का घेराव किया, उनके लिए घेराव करना था तो उन्होंने घेराव किया, पूरा सरगुजा से लेकर बस्तर तक के डीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री जी का घेराव किया। जो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो घोषणा पत्र के बाद कांग्रेस जन लगातार कांग्रेसी कमेटी बना के हर एक मुद्दे पे कमेटी बना के उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अलावा जनता के पास वर्तमान में यही 2-3 रास्ते बचते हैं कि वह आंदोलनों का सहारा ले, जो पार्टी उनके हक की बात कर रही है, जो न्यायोचित कार्य कर रही है, उनका वो समर्थन करे, अपना विरोध हर प्लेटफॉर्म पर दर्ज करे, एवं जो बात है लोकतंत्र है, सबको आके मुखर होकर अपनी बातें रखे। किसी को भी बोलने से पहले डरने का या सोचने जरूरत नहीं। किंतु वर्तमान में स्थिति भाजपा की है कि तानाशाही चल रहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल दिया जा रहा है, केस में फंसाया जा रहा है, बिना बताए कारण बताए उठा लिया जा रहा है और फर्जी एफआईआर दर्ज हो जा रहे हैं। ये बहुत से मामले पिछले 2 साल में देखने को मिल चुके हैं। पर जनता के लिए अरुण गंधर्व जी, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि आपकी संस्था जनता को क्या सलाह देगी? आंदोलन, जन सुनवाई या फिर कानूनी कार्रवाई? आपकी नजर से क्या लगता है? देखिए निश्चित तौर पे जनता के पास बहुत सारे विकल्प नहीं है। यदि मैं अपनी बात करूं या मेरे अन्य मित्र जो अभी पैनल में है वो यदि कहे तो मैं सिर्फ अपने पार्टी का या अपनी संस्था का नाम ऊंचा करने के लिए, कॉलम ऊंचा करने के लिए मैं कह सकता हूं कि मैं जनता के साथ खड़े होकर उनके विषयों को लेकर मैं सरकार के पास जाऊंगा। लेकिन आज सच्चाई ये है कि जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। जनता के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ विकल्प रह गए हैं। आप जन आंदोलन से आपको एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा और इस सरकार की तानाशाही नीति का विरोध करना पड़ेगा। दूसरा, आंदोलन यदि आप करेंगे, क्योंकि आंदोलन तो लगातार हो रहे हैं, यदि आप आंदोलन करेंगे तो होगा क्या? आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको कई कारणों से फंसा दिया जाएगा, फंसा के जो है स्थिति है जेल में डालने की। इसका सीधा सीधा तरीका यह है कि आप जनता को, हम सभी जितने विपक्ष में राजनीतिक दल है, उन सभी को जनता को साथ में लेकर कानून का भी सहारा लेना चाहिए और जो है कानून के माध्यम से आम जनता को बताना चाहिए कि एक रास्ता है। यदि कहीं कोई गलत करने का प्रयास करता है तो हमारी आवाज कानून के भी माध्यम से ऊपर तक जा सकती है। तो निश्चित तौर पर हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। यही सवाल मेरा रजत पांडे जी से भी रहेगा कि रजत पांडे जी, आप बताएं, आप किसका सहारा लेने वाले हैं? आंदोलन, जन सुनवाई या फिर कानूनी? देखिए, पहले जनता की आवाज बन के तो हम आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आंदोलन एक बहुत बड़ा कारण होता है जो सरकार तक आवाज पहुंचाने का, और जब वो आंदोलन सक्सेस नहीं होता है, जैसे एनएचएम कर्मचारियों ने जो आंदोलन किया था, तो उन्होंने भी आंदोलन किया था, लेकिन उनको भी कानून का सहारा लेना पड़ता, क्योंकि कानून के बिना और जनता के बिना और आंदोलन के बिना, ये तीनों एक स्तंभ है सरकार तक आवाज पहुंचाने के। और जब तक ये तीनों स्तंभ एक नहीं होंगे तब तक आप सरकार तक आवाज नहीं पहुंचा पाएंगे। आप किसी न किसी एक रीजन से, जैसे आंदोलन करने से भी क्या होता है, जैसे अरुण जी ने कहा कि बहुत सारे नेताओं को अंदर कर दिया जाता है ना, तो जब वो सुनवाई नहीं होती तो सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चारों स्तंभ होते हैं पार्टी का, और इन चारों स्तंभ को लेके जब विरोध किया जाए तो विरोध सक्सेसफुल होता है। तो मेरा एक ही चीज मानना है कि कानून का भी सहारा लिया जाए, और जनता की आवाज बनके तो हम बैठे हुए हैं, हम विपक्ष जितनी पार्टी बैठी है, हम जनता की आवाज बनके जा रहे हैं और जनता की आवाज सुन रहे हैं और जनता की आवाज से ही हम विरोध कर रहे हैं। तो यही सब सहारा लेके ही हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध दर्ज करा सकते हैं सरकार के पास। ओके, बहुत सारी बातें हुई, आरोप लगे, जवाब आए, लेकिन सच यही है कि जनता आज भी अपनी जेब से परेशान है। सरकार कहती है लागत बढ़ी है, विपक्ष कहता है नियत बिगड़ी है, और जनता कहती है हमें बस राहत चाहिए। सवाल ये नहीं है कि 200 यूनिट मुफ्त हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या जनता को उसकी जरूरत के हिसाब से न्याय मिल रहा है या नहीं।
लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी शक्ति है और जब जनता बिजली, पानी, शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों के लिए सड़क पर उतरती है तो यह सिर्फ असंतोष नहीं, एक चेतावनी होती है। आज 7 टीवी भारत के इस मंच में हम यही कहना चाहते हैं कि हर सरकार को, हर पार्टी को बिजली बिल से ज्यादा जरूरी जनता का विश्वास होना जरूरी है। आप सबसे पहले जनता का विश्वास जीतिए। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत, जनता की बात सच्चाई के साथ। आप सभी पैनलिस्ट हमारे इस डिबेट में आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जोहार छत्तीसगढ़।